बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 12th की फ़िज़िक्स का एफएससी पार्ट 2 आईसीएस पार्ट 2 ये चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है लॉरेंट्ज़ फ़ोर्स। ठीक है, और लॉरेंट्ज़ फ़ोर्स को स्टडी करने के लिए हमें पढ़ना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आप कहेंगे हमने इतना कुछ पढ़ तो लिया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ठीक है, लेकिन इससे आगे भी कुछ है, वो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। यू सी, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो किस तरह से मूव करेगा। यू सी, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माइनस प्लेट्स और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स, तो या बल्कि इसको पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बनाइए और इसको आप नेगेटिवली चार्ज प्लेट बनाइए, और एक पॉजिटिव चार्ज को अगर हम यहाँ छोड़ देते हैं एज इट इज़, व्हाट विल हैपन, दिस हेयर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ बीन सेट अप। ठीक है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया है तो इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, अब ये किस वजह से ये फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, बिकॉज ऑफ द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट ऑफ हाउ मच वैल्यू, क्यू ई वैल्यू। ठीक है ना, आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम की थी F/Q से। तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगता है जिसकी वजह से इट स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज प्लेट हियर। ठीक, अब चूँकि ये यूनिफॉर्म नाउ यू सी कि अब अगर इसमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो और देयर इज़ अ मोशन, तो दैट मोशन कुड बी ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, कुड बी ऑफ एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, वी डोंट नो। तो वो मैं यहाँ पे बात करूँगी कि चूँकि वी हैव सेट अप बाय आवरसेल्व्स कि इट इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आई शुड राइट लाइक दिस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेट की है, तो इसमें जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेट की है। ठीक है, अब चूँकि ये फोर्स लग रहा है, वी सी दैट कि चूँकि फोर्स लग रहा है तो बाय न्यूटन वी हैव स्टडीड के हर बॉडी में एक्सेलरेशन होती है, जिसमें भी फोर्स लग रहा हो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है और वो दैट इज़ प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन इन दैट चार्ज पार्टिकल एज वेल। और वो एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, दिस इम्प्लाइज के एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू F/m, और ये F कौन सा है, इट इज़ द इलेक्ट्रिकल फोर्स, और इलेक्ट्रिकल फोर्स हमने कितनी वैल्यू लिखी है, QE/m। ठीक है, अब चूँकि एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, मैं इसको यहाँ पे A वेक्टर लिखूँगी, QE इसको भी वेक्टर मुझे लिखना चाहिए m। ठीक है, तो दैट मीन्स के एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रही है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड दिस वे, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। और हम ये देखते हैं कि चूँकि यहाँ पर मैं ये बात करूँगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वी सी दैट कि जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे क्लास 9th में, यू रिकॉल इट, याद करें, तो वो कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन थे, VF इजिकल टू VI प्लस AT, S इजिकल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 2AS इजिकल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, वो सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज A हैज़ बीन टेकन एज यूनिफॉर्म कांस्टेंट। ठीक है, तो हम ताकि हाँ अगर हम ये चूँकि A कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, तो हम VF VI ऑफ द चार्ज पार्टिकल यूजिंग दोज इक्वेशन ऑफ मोशन हम मालूम कर सकते हैं, हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर टाइम मालूम कर सकते हैं, ऑल दैट। ठीक है, तो वी सी दैट के एक चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो किस तरह से इट इज़ बीइंग एक्सेलरेटेड। ठीक है, सम वर्क इज़ डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, जिसकी वजह से इट स्टार्ट्स मूविंग इन वन डायरेक्शन। तो वी सी के ये तो हमें पता चल गया। अब ऐसा है कि अगर हम ये सपोज करेंगे कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड मीन्स के कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ इनटू द बोर्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैं क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलरली सेटअप इनटू द बोर्ड सपोज। ठीक है, तो इसमें यानी कि लाइक दिस, अब अगर इसमें हम किसी चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को की वेलोसिटी हम ऐसे रखते हैं विच इज़ 90 डिग्रीज़ विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगता है जिसकी वजह से देयर इज़ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन फाउंड बाय द राइट हैंड पाम रूल। ये देखें, अगर मैं ये फिंगर्स जो हैं दे पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड,
और ये अगर मैं ऐसे करूँ वेलोसिटी के डायरेक्शन विद द थंब, तो palm is pointing in the upward direction. The charge particle, positive charge particle will start turning its path. जैसे जैसे velocity change you see will keep on changing, the force will keep on changing, the velocity will be changing और body will be taking a circular path. ठीक है ना। तो और ये हमने किस फॉर्मूले से मालूम किया, what formula we used here, it is F is equal to q v cross b and this is the मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना। तो एक्चुअली जब हम जब बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स की आ जाता है, और जब हम चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो इस तरह से आ जाता है। और ये हमें सिचुएशन बता भी रहा है कि ये मैक्सिमम फोर्स कब लगती है, जब V और B के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। और हमारे पास जब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के तहत खोलते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो आई गेट दिस एफ बी इज़ इक्वल टू क्यू वी बी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना। साइन 90 इज़ 1, तो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री। ठीक है ना। और ये मिनिमम या ज़ीरो कब होती है, जब क्यू वी बी इज़ साइन ज़ीरो, दैट मीन्स कि थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपको क्यू वी बी मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू देती है एफ बी की। ठीक है। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है। तो ये सिचुएशन हमें सब मालूम है कि हमें मैक्सिमम फोर्स तब मिलता है जब वी और बी आपस में 90 डिग्रीज पर हों, और वो जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है दैट इज़ इन द एक्चुअली दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वी एंड बी। ठीक है। अच्छा, तो ये हमें मालूम चल गया। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं एट अ टाइम, तो व्हाट विल हैपन। तो ऑब्वियसली देयर विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एंड द नेट फोर्स देयरफॉर एक्टिंग ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल would be the sum of the electric force and the sum of and the magnetic force. It is Fe plus Fb. This F net force is also called as Lorentz force. ठीक है। तो Lorentz force जो है वो क्या है, it is the force on a charged particle when it is in the electric and magnetic field, या you can say कि the force on the charged particle when it is placed in an electromagnetic field, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ मौजूद हैं। तो उस केस में जो फोर्स लग रहा होगा नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल पे, दैट इज़ द लॉरेंस फोर्स। तो दैट इज़ हाउ यू डिफाइन लॉरेंस फोर्स। ठीक है ना। तो लॉरेंस फोर्स की डेफिनेशन हमें क्या मिली, इट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल when it is placed in an electromagnetic field. We see that कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि आपके दोनों चैप्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाले यानी चैप्टर 12 और चैप्टर 14 दोनों कंबाइन हो गए हैं। ठीक है। तो वी सी दैट के एफ एल इज इक्वल टू दिस, तो हम यहाँ एफ ई को लिख सकते हैं क्यू ई एंड बी को लिख सकते हैं क्यू वी क्रॉस बी। अगर मैं इस तरह से लिख रही हूँ वेक्टर फॉर्म में, तो ये एफ एल बी वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है। तो दिस इज़ द लॉरेंस फोर्स, एफ एल इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। अब इसमें बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं कि अगर साइमल्टेनियसली इकट्ठे दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती हैं, तो हाउ आर दे एग्जिस्टिंग विद एग्जिस्टिंग एक्चुअली दे मे बी यानी कि बी और ई जो हैं दे मे बी एग्जिस्टिंग पैरेलल टू ईच अदर, दे मे बी एग्जिस्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे मे बी एट एन एंगल विद ईच अदर। तो ये डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है। ठीक है। लेकिन इतनी डिटेल में आपकी बुक में डिस्कस नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ये बात करेंगे कि एक केस है जिसमें अगर E एंड B आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस केस में जो है वेलोसिटी इज़ बीइंग मेजर्ड कि जब चार्ज पार्टिकल को हम प्लेस करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इट इज़ एट 90 डिग्रीज विद द मैग्नेटिक फील्ड, in that situation the velocity it can be measured, velocity of the charge particle can be measured very easily, और हम उसको फिर कहते हैं कि वो जो आपकी
सिचुएशन है, इट इज़ कॉल्ड एज द वेलोसिटी सेलेक्टर, और उस केस में हम उस सिचुएशन को कहते हैं इट बिकम्स द वेलोसिटी सेलेक्टर केस। ठीक है, उसमें अब क्या सिचुएशन हो सकती है, ये ई और बी का मैक्सिमम ई और बी का परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि ये जो लॉरेंस फोर्स है उस वक्त आपके पास एफ एल इज़ इक्वल टू क्यू ई, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करूँ तो इट विल बी क्यू ई प्लस क्यू वी बी हो जाएगी, एंड v इज़ परपेंडिकुलर टू b। हमने ये रखा है कि e इज़ परपेंडिकुलर टू b एंड v इज़ परपेंडिकुलर टू b। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 90 डिग्री यानी कि v और b 90 डिग्री है तो आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो ये दिस बिकम्स क्यू वी बी। तो हमारे पास लॉरेंस फोर्स जो आया वो क्या आ गया, एफ एल इजिकल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी। लेकिन वेलोसिटी सेलेक्टर में ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ लॉरेंस फोर्स का। ठीक है, अब अगर हमने इन ई और बी को परपेंडिकुलर रखा है और हम v को मेजर करते हैं तो दैट सिचुएशन मेक्स इट अ वेलोसिटी सेलेक्टर, जिसको हम एक एग्जांपल के फॉर्म में आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल अब मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रही थी यहाँ पे कि हम देखते हैं कि लॉरेंस फोर्स जो है विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इसमें से हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ ऑल्सो अ लॉरेंस फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज़ ऑल्सो अ लॉरेंस फोर्स, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन मैंने कही कि अभी बन सकती हैं, तो उनमें हो सकता है कि किसी में इलेक्ट्रिक फोर्स एब्सेंट हो तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स रह जाएगा तो वो भी लॉरेंस फोर्स हो जाएगा, और हो सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स एब्सेंट हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो वो लॉरेंस फोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इस सिचुएशन में जब दोनों साइमल्टेनियसली मौजूद हैं तो हम यहाँ पर, मैं आपको एक सिचुएशन डिस्कस करती हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इट गिव्स अस द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, या ये कि एक्सेलरेशन हो रहा है या मूवमेंट हो रही है, मोशन हो रही है बॉडी की, तो यानी चार्ज पार्टिकल की, तो इट इज़ डूइंग सम वर्क ऑन इट। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसकी वजह से एक वर्क हो रहा है चार्ज पार्टिकल में, जबकि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई वर्क नहीं हो रहा। कैसे, यू सी व्हाट इज़ डब्ल्यू, वर्क डन क्या है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, इट वॉज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, अब s इज़ द डिस्प्लेसमेंट और एंड दिस इज़ द स्केलर प्रोडक्ट, w इज़ द स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द फोर्स अप्लाइड। अब अगर इलेक्ट्रिक का केस है तो यू सी कि डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में f है, तो हियर वी सी दैट कि एफ एस और यहाँ पे कॉस आपके सामने ज़ीरो आ गया, तो आपको एफ एस एक वर्क डन मिल रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएं तो एफ ई इंटू दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, आपको यू आर गेटिंग सम वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एंड ड्यू टू विच इट इज़ एक्सेलरेटिंग एज वेल। अब हम आते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स से कोई वर्क डन होता है कि नहीं। लेट्स सी, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में भी पूछा गया है, ठीक है, और ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो दिस इज़ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हमने डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस करती हूँ वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। तो यू सी W इज इक्वल टू एफ डॉट एस अगेन, ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ लिखूँगी ऑब्वियसली फार्मूला तो वही है एफ एस कॉस। अब ये थीटा हमने देखना है कि एफ़ और एस की टर्म्स में क्या होगा जब हमने ये एफ़ की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स की क्यू वी बी ले ली है। ठीक है, दैट मीन्स यानी कि हमने खुद रखा है कि बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी, V इज़ परपेंडिकुलर टू बी में ही आपको ये मैग्नेटिक फोर्स मिल रही है ना, अदरवाइज़ अगर ये पैरेलल होते तो मैग्नेटिक फोर्स तो होता ही नहीं, ज़ीरो होता ये। अब वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन द बॉडी, और वो कब हो रहा है जब V एंड B आर परपेंडिकुलर एंड देयरफॉर ये जो V और B हैं दे आर परपेंडिकुलर टू F ऑल्सो। तो हम ये देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के केस में कि जो फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है उसका और वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है दैट इज़ 90 डिग्रीज। तो वी सी दैट W इज़ इक्वल टू एफ बी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ओनली। तो यहाँ मैं ऐसे ही लिखूँगी क्योंकि ये फार्मूला वर्क डन का है। तो कॉस यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री आ गया एंड कॉस 90 इज़ एक्चुअली ज़ीरो। तो वी सी दैट देर इज़ नो वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और वो ये पूछा जाता है कि क्यों वर्क डन नहीं है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट इज़ ड्यू टू द वेलोसिटी being perpendicular to the magnetic force acting on the charge particle, and due to which the formula for W becomes like this and we get zero work done. And this
magnetic force, therefore then what important role does it play if it is not doing any work on the charged particle? So the actually role it is playing is of deflecting the charged particle and bringing it in a circular motion whenever the charged particle is placed in the मैग्नेटिक फील्ड. तो हम इसको डिफ्लेक्टिंग फोर्स या डिफ्लेक्शन फोर्स भी कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स को, बिकॉज इट डिफ्लेक्ट्स द चार्ज पार्टिकल. यानी अगर कहीं पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करेगी चार्ज पार्टिकल को, जबकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उसको सर्कुलर मोशन में मूव कराएगा, तो यानी कि डायरेक्शन उसकी चेंज करेगा. तो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक वर्क इज़ डन, वी से दैट वर्क इज़ डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, whereas the magnetic force only deflects the charge particle and makes it move in a सर्कुलर पाथ. ठीक है, जैसे कि आप ये कह लें कि अगर ये वेलोसिटी है और ये फोर्स है तो फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो मूव कर रही है बॉडी की. वेलोसिटीज़ देर, ये हाथ है, ये देखेंगे ये इसकी डायरेक्शन है पाम की. फोर्स एग्जर्टेड ऑन द चार्ज पार्टिकल, ये इस तरह से मूवमेंट होती रहेगी एंड दे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, जब ये तीनों परपेंडिकुलर हैं. तो वी सी दैट कि आज हमने पढ़ा कि लॉरेंट्ज़ फोर्स जो है दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और हमने पढ़ा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मौजूद होने की वजह से किसी भी चार्ज पार्टिकल पर एग्जर्ट हो रही होती है. तो इस वीडियो में यहीं तक. अगला जो आर्टिकल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन. दिस इज़ फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड इट इज़ अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन. कंसेप्चुअल आर्टिकल आपको ये ज़रूर समझ में आना चाहिए. और अगली वीडियो तक इजाज़त दें जिसमें हम उस लॉन्ग क्वेश्चन को E/M रेशियो को डिस्कस करेंगे. चैनल का नाम याद रखें, फिज़िक्स पेज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं. अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा.